हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। बच्चों, जो आज आपकी वर्कशीट है विज्ञान की कक्षा 7 और कार्यपत्रक है 24 और तिथि है 23/12/2020। तो बच्चों, आज जो आपका विज्ञान का टॉपिक है वह है घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। तो आइए शुरू करते हैं। कोमल जो कक्षा 7वीं की एक विद्यार्थी है, एक दिन नज़दीक के पशुशाला में शैक्षिक भ्रमण पर गई थी। वहां उसने देखा कि गाय तथा भैंस आराम करते हुए भी अपना मुंह चलाए जा रहे हैं। जो गाय या भैंस अपना मुंह बैठे बैठे भी चलाते रहते हैं उसे बच्चों कहते हैं जुगाली। ये देखिए यहाँ ब्रैकेट में दे रखा है जुगाली। उसे बहुत आश्चर्य हुआ और फिर उसने कक्षा में अपने शिक्षिका से इसके बारे में पूछा। घास खाने वाले जंतु जैसे गाय तथा भैंस घास भोजन को जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय के एक अलग भाग में भंडारित कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये दिखाया गया ना, आमाशय का एक भंडार है रूमेन, जहाँ पर ये जो घास खा रहे हैं, ये गाय खा रही है और यहाँ पर इसको एकत्रित कर लेती है, इसे बोलते हैं रूमेन भाग। रूमेन प्रथम आमाशय कहलाता है। यहाँ पर भोजन का आंशिक पाचन होता है। आंशिक पाचन से मतलब है भोजन कुछ पच जाता है और मतलब अधपचा कह सकते हैं आप इसको, कि कुछ कुछ पच जाता है, पूरी तरीके से नहीं पचता, जिसे जुगाल या कट कहते हैं। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लेता है, जिसे वह चबाता रहता है। आंशिक रूप से पचे हुए जुगाल या कड को रूमेन से मुंह में भेजकर चबाने को जुगाली करना या रोमंथन कहते हैं और ऐसे जंतु रोमिनेंट्स अथवा रोमनंथी कहलाते हैं। जब मैं समझ गया कि मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकते, यानी कि अब ये समझ गए हैं कि क्यों नहीं पचा सकते। देखो क्यों नहीं पचा सकते, अब आप भी समझिए। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है। प्रचुरता का मतलब अधिकता होती है, ज़्यादा होता है सेलुलोज किसमें, घास में, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। रूमिनेंट्स में क्षुद्रांत एवं बृहदांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्यों में ये आहार नाल नहीं होता है, केवल उन पशुओं में होता है जो कि जुगाड़ या जुगाली वगैरह करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है ये आमाशय, ये एरो दिखाया गया है यहाँ पर, ये आमाशय है और ये रूमिनेंट है। ठीक है, ये है वो अंधनाल जिसमें कि जो भोजन जो होता है सेलुलोज वाला उसको पचाया जाता है, जो कि मनुष्यों में नहीं होती। तो अब इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न है रूमेन किसे कहते हैं। प्रश्न 2, रूमिनेंट्स के 3 उदाहरण दीजिए। प्रश्न 3, मनुष्य सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं कर सकता। प्रश्न 4 है आपका रिक्त स्थान भरिए। तो आइए इनके आंसर देखते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर है रूमेन किसे कहते हैं, तो उत्तर है घास खाने वाले जंतु जैसे गाय भैंस घास भोजन को जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय के एक अलग भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन या प्रथम आमाशय कहलाता है। यहाँ आप पूर्ण विराम लगाएंगे और ये जल्दी जल्दी के बीच ये छोटा सा डैश। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 2, रूमिनेंट्स के 3 उदाहरण लिखिए। तो रूमिनेंट्स के 3 उदाहरण देखिए आप। ऊँट है और ऊँट के बाद छोटा सा आप कॉमा लगाएंगे, बैल भैंसा भेड़ एवं बकरी। गाय भी, गाय लिख सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, बैल। और आप देखिए अपने आसपास बहुत से ऐसे जानवर हैं जो रूमिनेंट्स के उदाहरण हैं। प्रश्न 3 है मनुष्य सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं कर सकता। उत्तर है रूमिनेंट्स में क्षुद्रांत एवं बृहदांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित
होते हैं। प्रश्न 4 देखेंगे, रिक्त स्थान भरें। घास में खालिस्तान की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का खालिस्तान है। जंतु जो जुगाली करते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। अब इसका आंसर हमने नीचे दिया है। घास में सेलुलोज, तो सेलुलोज आप यहाँ भरेंगे कि प्रचुरता होती है का, जो यहाँ पर जो भी है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट आप यहाँ भरेंगे है। जंतु जो जुगाली करते हैं रूमिनेंट्स अथवा रोमंथी होते हैं, वो आप यहाँ भरेंगे। तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट।